रही है, जिसने छोटे लघु मध्यम उद्योगों की पीठ तोड़कर रख दी है। ये वो उद्योग है जिनके पास कोई चारा नहीं है। इन पर आपने नोटबंदी का कहर ढाया, इन पर आपने टैक्स टेरर बरसाया, इनके ऊपर आप रेड करते हैं, इनके ऊपर आपने गलत जीएसटी लागू करके इनके कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन को भी बढ़ाया। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए तो आप लाल कालीन बिछाते हैं, उनके लिए तो आप जी हजूरी में सर झुका के खड़े रहते हैं, बाहें खोलकर खड़े रहते हैं। अडानी हो, फिर देखिए 10 कंपनी खरीदनी थी अडानी जी को, उनकी कुछ आर्थिक समस्याएं थी, सरकारी बैंकों में उनका 67,000 करोड़ बकाया था, खरीदनी मोदी जी के मित्र अडानी को थी। बैंकों ने कहा कोई बात नहीं, डिस्काउंट पर अडानी जी ने खरीद ली। 67,000 करोड़ देना था, 16,000 करोड़ से कम दिया, 74% नुकसान इस देश के सरकार की बैंकों ने झेला, चूना लगाया गया उनको। इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया, आपका अभी भी 30% बना हुआ है, और उसके ऊपर सेस वगैरह लगाकर। इस देश में इनकम टैक्स कलेक्शन अधिकतर कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से कम रहता है, क्योंकि कॉर्पोरेट आपसे कई गुना ज्यादा पैसा बनाते हैं। लेकिन मोदी जी ने उसको भी खत्म कर दिया। 3.5 लाख करोड़ करीब करीब इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ इस साल, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रही हूं, और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन करीब 2.1 लाख करोड़, 2,10,000 करोड़ हुआ। जो इनकम टैक्स 21% होता था पूरे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, वो अब 28% हो गया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स मनमोहन सिंह जी के जमाने में पूरे टैक्स कलेक्शन का, डायरेक्ट टैक्स का 35% होता था, वो घट के 26% हो गया है। असलियत यह है कि इस देश के सबसे गरीब लोग, करीब आधे भारतीय, 64% जीएसटी अदा कर रहे हैं। तो आप पर टैक्स की कहर है, टैक्स की मार छोटे लघु मध्यम उद्योगों पर है। लेकिन अगर वो अपनी व्यथा बताएंगे, अगर वो अपनी दिक्कत बताएंगे, तो उनके साथ ये किया जाएगा। तमिलनाडु अपने लोगों का, अपने प्रदेश का, अपनी संस्कृति का यह अपमान नहीं सहेगा, और इसीलिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी पेरियार की लैंड में आज तक खड़ी नहीं हो पाई है, क्योंकि आप तिरस्कृत करते हैं लोगों को, और ये तिरस्कार, ये अपमान इस देश का कोई राज्य नहीं सहेगा। ये इज्जत है आपकी लोगों के मन में। आप एक छोटे लघु मध्यम उद्योगपति को बुलाते हैं क्योंकि उसने अपनी व्यथा बता दी, और उससे माफी मंगवाते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उस वीडियो को आपके हैंडल, आपके लीडर चलाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। There is a reason why the BJP will never be able to make an inroad in the land of Periyar, because this is nothing but absolute insult, disrespect of Tamil Nadu, of its hard-working people, of hard-working industrialists who build their businesses with sweat, with equity, and with everything that they've had in them. निर्मला सीतारमण को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका घमंड जो है वो इस तरह का है। उनसे महंगाई की बात करिए तो वो कहती है मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाती। वो डेटॉल से लोगों का मुंह साफ करने की बात करती है। ये किस तरह की भाषा और किस तरह के बयान है। और अब जो उनकी हरकत है, नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझकर उनको वित्त मंत्री बनाया है। इस सरकार का हर मंत्री घमंड और अहंकार में इतना चूर्ण है, और बार बार उसका ब्यौरा आपको देखने को मिलता है, और इसके जनक खुद नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन तमिलनाडु के साथ, तमिलनाडु के लोगों के साथ, तमिलनाडु के कारोबारी के साथ जो आपने किया है वो अस्वीकार है। What you have done to an industrialist from Tamil Nadu being drunk and intoxicated on power is absolutely unacceptable. We are not going to accept this. We demand an apology from Ms. Sitaraman. We demand an apology from the BJP. And we also demand the BJP Tamil Nadu unit to come forward and say who recorded the video and why was it uploaded. And is there a price that we have to pay for asking questions of this government, for seeking help, for giving suggestions?